अजय राधे राधे भाई सभी को। और उम्मीद है भाई आप सब बढ़िया होंगे। आपका भाई फिर से आ चुका है। और भाई आज आपको दिखाएंगे एक XUV 700 700L का लग्जरी का वाला का रिव्यू करके बताएंगे। और भाई जो से हम चला रहे हैं भाई, जैसे हम चला चुके हैं इसको 4751 किलोमीटर। तो भाई उसके अंदर हमने क्या फील किया, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा वो सब आपको बताएंगे। और चलते हैं, पहले उससे पहले हम चल जाएंगे बैंक के अंदर, बैंक फिर दिखाते हैं आपको। लो जी भाई फ्री हो चुके हैं बैंक से, अब चलते हैं दिखाने आपको। हाँ तो लो जी भाई आ चुके हैं इसको लेके यहाँ पे। और भाई वैसे हम बनना तो कहीं और दूसरी जगह पे, लेकिन फिर क्या करें, काम वहाँ से काम के अंदर इतना बिजी हो गए, फिर चलो मैं हम घर पे बनाएंगे फिर। तो भाई इसको आपको दिखाते हैं पहले। और भाई आपको स्टार्टिंग करें तो गाड़ी की सबसे पहले तो इसका लुक देखो भाई, बढ़िया मस्त एकदम। इसका जो है डार्क ब्लू कलर है। और इसका जो सामने से बात करें तो इसके अंदर आपको ये 360 कैमरा मिल जाता है फर्स्ट तो पॉजिटिव। और आपको ये हेडलाइट मिल जाती है जो यहाँ पे इसकी DRL जलती है। ये यहाँ पे देखो, आपको जला के दिखाता हूँ 1 मिनट। ये देखो, रुको देखो ये जल चुकी है। और ये नीचे आपको इसके फॉग लैंप मिल जाते हैं जो कि भाई कॉर्निंग है, हेड लैंप है। जैसे जिस तरफ आप स्टेयरिंग घुमाओगे ना, उसी तरफ स्टेयरिंग घूमेंगे, वो उसी तरफ की लाइट जल जाएगी। इस तरफ घुमा रखे तो उस साइड का लाइट जल जाएगी। और भाई इसके अंदर आपको ADAS फीचर मिल जाता है, जिसको हम ज़्यादातर ऑफ करके रखते हैं, क्योंकि भाई यहाँ की रोड कंडीशन के हिसाब से ये इतना कामगार नहीं है अपने यहाँ का। और साइड में दिखाए तो आपको ये इसके टायर की डिज़ाइन मिल जाती है। और भाई एक कैमरा यहाँ पे भी है इसके नीचे, और यहाँ पे भी एक लाइट दे रखी है। और इसके जो हैंडल है ये वाले हैं, देखो इस फ्लश डोर हैंडल ऑन करते ऐसे आ जाते हैं। और भाई एक फीचर और है भाई इसका, देखो ये काम रिमोट से नहीं होता सारे जैसे वो करते, तो अब देखो ये है ना मस्त फीचर। और तो भाई पीछे से इसकी डिज़ाइन पीछे से ये है, और पीछे से भी लाइट जैसे ऑन करो, लोग ऑन करते क्या, गाड़ी ऑन करते हैं अरे मतलब लोग खोलते हैं तो ये जल जाती है इसकी, ये इसमें ये लाइट है। और पीछे ये कैमरा ये रहा, और ये इसका स्पॉइलर। और तो भाई ये पीछे और तो कुछ ज़्यादा है नहीं दिखाने को। और भाई चलो अंदर है जो भाई इस गाड़ी के अंदर आपको बताऊं तो एक चीज़ और दिखाता हूँ, रुको है ना, 1 मिनट रुको। ये देखो वेलकम फीचर, अपना आप पीछे गई ना सीट, अब जैसे बैठूंगा तो अपने आप ही वो हो जाएगी, ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। देखो ये देखो मेरी हाइट के अनुसार एकदम फिक्स हो चुकी है, क्योंकि भाई इसमें ये मेमोरी सीट का फंक्शन दे रखे हैं। तो जैसे हिसाब से मैं अपने एक पे करूँगा तो देखो हो गई 2 पे, जैसे मतलब अभी 3 पे किया फिर वो होगी। तो भाई ये अपने अपने वो हिसाब से वो हो जाती है सेट। जैसे मतलब जिस अंतर के, जैसे मेरे हिसाब के मैं सीट एडजस्ट करूँगा हाइट के हिसाब से, तो वो मेरे हिसाब से सेट हो जाएगी। और जिसे और दूसरा कोई करेगा या कोई करेगा उसके हिसाब सेट हो जाएगी। और भाई पहले ऐसे ऑन करता हूँ भाई, गर्मी हो चुकी है। और भाई इसका एनिमेशन देखो यार एकदम, रुको अरे रुक जा भाई। और भाई अंदर की बात करें तो इसके अंदर ये 8 इंच की डिस्प्ले दे रखी है, जो एक तो ये साइड है और एक ही साइड, दोनों ही है। और जिसके अंदर जो इसका जो क्या बोलते हैं, इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब चलता है, बढ़िया मस्त है। और तो भाई क्या ही बताऊँ, और भाई एकदम मस्त लग्जरी है। और इसके अंदर ये सनरूफ देखो, यह बात है भाई सभी इसको इस वजह से लेते हैं इसको, मतलब लेते तो क्या है ये, मतलब ज़्यादातर इंडिया के अंदर इसको भाई सनरूफ वाली गाड़ी को प्रेफरेंस करते हैं। लेकिन भाई हम ज़्यादा मैं खुद की बताऊं तो भाई मैंने इसको अब तक
3 या 4 बार से ज़्यादा अब तक यूज़ नहीं किया, मतलब खोला ही नहीं, काम ही नहीं पड़ा भाई। वो लाते हैं ना तभी थोड़ा एक्साइटमेंट होता है यार भाई सन रूफ, लेकिन उसके बाद में खोल के नहीं देखते दोबारा कभी। और भाई इसके अंदर सबसे बड़ी कमी बताऊंगे आपको का, चलो कमी आपको बाद में बताऊंगा, अच्छा है बता देता हूँ पहले। कमी तो बहुत सारी है। और भाई इसका जो है ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसके अंदर भाई बहुत सारे फीचर है। देखो ये भी टायर प्रेसिंग, टायरों का प्रेशर बता रहा है, और फ्यूल का बताता है, ड्राई इन्फ्लुएंसर अलर्ट बता दी, हिस्ट्री वगैरह जो है वो इसके अंदर। और जो इसके क्रूज के कंट्रोल है यहाँ पे, और इसके जो मीडिया के कंट्रोल ये है यहाँ पे। और भाई ये यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग को बंद ऑन ऑफ करने का दे रखा है, सीट बेल्ट का दे रखा है, हजार्ड लैम्प देख रहे हैं, कैमरे का है देखो 360 व्यू इसका दिखाऊँ तो, हाँ अब देखो अरे चल रहे, हाँ ये रहा। इसके अंदर भाई सारा चीज़ें बता देते हैं क्या है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होती है इसके अंदर। और भाई एक चीज़ सबसे मस्त चीज़ भाई मेरे को ये वाली लगी, इसको ये स्क्रीन को भाई जैसे अपन गाड़ी चला रहे हैं तो भाई उस टाइम गाड़ी चलाते टाइम जैसे अब दिन में तो चलो चल जाता है काम, लेकिन रात के अंदर चलाते हैं ना तो रात में वो स्क्रीन का क्या है, फोकस आंखों के अंदर चुभता है। एक तो भाई गाड़ी चला रहे हैं तो वो दूसरी गाड़ियों की लाइट आती है तो आंखों में वैसे ही सर दर्द होने लग जाता है। और ऊपर से एक ये दूसरा एक ये चीज़, तो इसको क्या है, इसको बंद करने के लिए इसको कर दे रखा है, जैसे ये डिसेबल हो चुकी है, बंद कर हो गया, अब इसको जैसे इनेबल कर दिया, देखिए लिखा हो गया। तो भाई इस वजह से कल ये पूरी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, ओनली ये महिंद्रा का लोगो आएगा यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा, और आपके जो गाने हैं मैप वगैरह वो चलते रहेंगे। और भाई जिसमें मैप चलता है ना वही मैप इसके अंदर चलने लग जाता है। और भाई इसके अंदर जो ये है ना सोनी के स्पीकर दे रखे हैं 12, 2 तो ये ट्विटर दे रखे हैं, 4 खिड़कियों के अंदर है, एक ये बूफर दे रखा है, और भाई 4 ही ये वाले दे रखे हैं इसके अंदर ये, और 2 पीछे है, एक पीछे बूफर है। और भाई जो इसकी सीट है ना वेल्टिनेट है, इनमें से हवा अंदर आती है, तो ये भाई गर्मियों के हिसाब से तो मस्त फीचर है। और भाई यहाँ पे भी लेदर दे रखा है, और सबसे अच्छी एक ही है इसका, ये भी भाई कूल ग्लव बॉक्स है जिसके अंदर अपने तो ऐसे तो काम का तो नहीं है लेकिन फिर भी चलो अच्छी चीज़ है। और भाई इसका जो ये चीज़ है ना भाई एक तो मस्त चीज़ दे रखी है, लेकिन एक चीज़ गलती भी लगती है इसमें कुछ भाई, जैसे इसके अंदर अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा इस गाड़ी को 3 महीने हुए हैं, तो उस वजह से क्या है इसके अंदर देखो स्क्रैच पड़ने लगी है अभी से। और भाई इसको खूब वैसे नहीं है भाई, साफ़ नहीं रखते, साफ़ है तब भी देखो थोड़ी सी मिट्टी भी अंदर आ जाती है तो गंदा हो जाती है। और भाई जो मैं स्क्रीन ऑफ होने के लिए बोल रहा था ना, ये ऐसे हो जाती है स्क्रीन ऑफ, बिल्कुल ख़त्म, कुछ नहीं आएगा, बस ये है, और आपके जो गाने वाने सब चलते रहते हैं। और तो भाई और इसके अंदर ये जो फीचर देख रखा है ऑटो स्टार्ट का ऑफ का, ये हील डिसेट कंट्रोल, ये ट्रैक्शन कंट्रोल, और एक यहाँ पे भी दे रखा है ऑटो होल्ड का, और ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है ये और तो क्या बताऊँ आपको, और ये चीज़ है। और भाई चलो अब इसके नेगेटिव की बात करते हैं, पॉजिटिव तो चलो खूब है। और भाई पॉजिटिव इतने भाई देखो गाड़ी चलाने में एकदम मस्त गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जिस प्राइस में ये आ रही है ना उस प्राइस में जैसे बड़ी बड़ी लग्जरी कारें वो देती थी जो भाई 50 लाख से ऊपर की आती थी, उनके अंदर जो फीचर आते थे ना वो इस प्राइस के अंदर आराम से मिल रहे हैं। और भाई एकदम मस्त चीज़ है, और चलाने वालाने में एकदम मस्त कार है। तो भाई अब इसके नेगेटिव की बात करूँ तो भाई एक तो देखो इसका इंटीरियर, ऐसे तो भाई पॉजिटिव के अंदर गिनती आता है, लेकिन भाई देखो यार अब आपको फ़ोन के अंदर नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा पीला हो चुका है, गंदा हो चुका है। और भाई और तो क्या बताऊँ, और दूसरा इसका हेडलाइट, भाई इतनी गंदी हेडलाइट है इसकी, जैसे इसके अंदर एक फ्यूचर आता है, देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये देखो ये ड्राइविंग ये है ना ब्लाइंड स्पॉट मिररिंग ड्रो,
हाँ भाई, एक ये रहा देखो, इसका हाई बीम असिस्ट है भाई। इसको हमेशा मैं तो ये कहता हूँ आप इसको ऑफ करके रखो, क्योंकि भाई इसके अंदर जो अडास है ना, यहाँ पे जो सेंसर लगे हुए हैं, तो भाई जैसे कोई सामने अगर कोई गाड़ी आ रही है, उसने जैसे उसको ये थोड़ा क्या है, वो समझदार हो, ज़्यादा समझदार बन जाती है, तो भाई क्या करती है, तो अपने आप को जैसे अपने हाई बीम पे रहती है ना, तो वो उस चक्कर में ये हेडलाइट को खुद नीचे कर लेती है, मतलब वो हाई बीम से लो बीम कर लेती है, सीधी सी बात ही है। तो भाई इस चक्कर में क्या है, हम थोड़े दिनों तक क्या है परेशान थे भाई, बहुत हाईवे पे चलाने में इतनी दिक्कत होती थी भाई, क्या बताएं। और भाई इसको मैं तो यही बोलता हूँ भाई, आप इसको ज़्यादातर ऑफ रखो, क्योंकि भाई इंडिया के हिसाब से भाई सब वो शान है, वो तो कोई नीचे नहीं करता, उल्टे इतने ऊपर कर देते हैं, तो आंखों में भाई बहुत भयंकर हो जाता है। तो उनको पता लगना चाहिए भाई, सामने वाला भी नीचे नहीं कर रहा तो अपने भी नीचे नहीं करेंगे। और भाई दूसरा इसका बताऊं तो ये सो इसके जब तक जो महिंद्रा ने, चलो एक चीज़ बताऊं, जैसे चलो महिंद्रा ऐसे बोलता है फर्स्ट स्लॉट की गाड़ियों के अंदर दिक्कत आती है, तो ठीक है चलो मान लिया फर्स्ट स्लॉट के अंदर। भाई ये अब तक तो ये शायद मेरे ऐसे लग रहा है ये 2020-22 में आने लग गई थी शायद। तो भाई 20-22 से अब तक तो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए भाई। जो पहले इनके सोकरों में, आगे वाले सोकरों में आवाज़ आती थी ना, वो अब भी आती है, और जो ख़त्म ही नहीं होने का नाम लेती भाई। जैसे कोई खड्डे में जाके गिरेगी ना गाड़ी, तो ऐसे खट्टे देने से आवाज़ आएगी। और ये से मतलब चलाते हैं तो फिर भी मतलब ऐसे चलाने वालाने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त प्यारी गाड़ी है। लेकिन जो खड्डों में आते हैं तो इसके अंदर अगले वाले सस्पेंशन के अंदर आवाज़ आने लग जाती है। तो भाई नई गाड़ी के अंदर ये चीज़ मतलब कौन हेडक लेना चाहता है भाई अपनी गाड़ियों के अंदर ऐसी चीज़ों को। तो भाई महिंद्रा को अब मैं तो अब भी यही कहता हूँ भाई, इम्प्रूवमेंट तो अब क्या ही करेंगे, अब यार थोड़े दिनों बाद इसका फेसलिफ्ट भी आ चुका है, तो वो क्या ही इम्प्रूवमेंट करेंगे उसके अंदर भी हो। तो कोई बताना किसी भाई के पास, भाई जिसके पास नई गाड़ी है, तो भाई महिंद्रा वालों फिर भी यार सुधारो यार, कितना टाइम हो गया यार आप लोगों को। भाई आप जैसे स्कॉर्पियो के अंदर आपकी दिक्कत आई थी, उसके अंदर उसकी स्टेयरिंग के अंदर दिक्कत आई थी, इसके अंदर इसके सोकस के अंदर दिक्कत आई थी। 3 महीनों के अंदर सोकर ऐसे लगने लगे जैसे ख़त्म हो चुके हैं, एकदम बिल्कुल ख़त्म। अब इसकी सेकंड सर्विस होएगी, तो उसके अंदर उसको चेक करवाएंगे, दिखवाएंगे क्या क्या दिक्कत होती है। अगर रिजॉल्व कर देते हैं तो भाई बढ़िया चीज़ है। लेकिन भाई ये चीज़ अगर समझ में नहीं आए मेरे यार, भाई आप नई गाड़ी ले रहे हो, आप सर्विस सेंटर के चक्कर काट रहे हो, ये क्या मतलब हुआ। तो भाई ये चीज़ तो थोड़ी अच्छी नहीं लगी यार। भाई आप सर्विस सेंटर बुला रहे हो, उनको वहाँ पे आके सही कर रहे हो, अब ये भी पता नहीं वो सही करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर कोई ऐसी फॉर्मेलिटी करके चेप देंगे हमको, तो उसका भी दिखाएंगे आप लोगों को। आप वीडियो में बने रहना तब तक। और भाई और तो क्या ही बताऊँ, और तो भाई सब चीज़ें बढ़िया है, एकदम मस्त गाड़ी है, एकदम ओके। और भाई जो इसके अंदर में एक चीज़ बताऊंगी आपको, जो और गाड़ियों के अंदर तो क्या है, वो जैसे बल्ब से दे रखे होते हैं वो प्रोजेक्ट वगैरह, इसके अंदर जो इसकी हेडलाइट है ना, इसके अंदर ऊपर देखो आपको एलईडी 2 ऐसे छोटी छोटी जैसे वो आती ना, वो पतली पतली वो जैसे आप रोड लाइट वगैरह देखते हो, और बिंदी सी, तो वो वाली है। और भाई इसका एक चीज़ और बताऊँ आपको, तो भाई वो मैं ये बता रहा था कि जैसे इसके अंदर वो बोलते हैं महिंद्रा वाले भाई 80 की स्पीड करने पे इसका ऑटो बूस्टर ऑन हो जाता है। भाई ऑटो बूस्टर आता है जो कि आप 80 की स्पीड पे जाते हो ना, 80 से ऊपर ही, तो इसका ऑटो बूस्टर जल जाता है। भाई एक चीज़ बताओ, सभी क्या हमेशा 80 पे चलते रहते हैं क्या, नॉर्मल पे नहीं चलते क्या। तो भाई नॉर्मल पे भी इतनी गंदी लाइट है इसकी, क्या बताऊँ। और मेरे को कुछ नहीं लगता, इसके 2 ही चीज़ें नेगेटिव लगी, एक तो ये लाइट और दूसरा इसका सस्पेंस। और भाई जैसे मैं उसको भी जो वीडियो देख रहा था ना जी, भाई चलो जैसे हम भी सर्च करते हैं भाई क्या क्या दिक्कत है, क्या नहीं आती है, भाई कैसे की जो आवाज़ आती है, तो भाई उसके अंदर जो उसके जो मैकेनिक थे महिंद्रा व सर्विस सेंटर वाले, तो शायद ऐसे बोल रहे थे भाई कि इसके जो सस्पेंसन है वो बॉडी के हिसाब से सही नहीं है। भाई सोकर बड़े हैं इसके, भाई ये जैसे मोनोकोक चेसी के अंदर है, तो ये क्या है सोकर इनको बड़े बता रहे थे। तो भाई ये चीज़ तो यार लगाने से पहले सोचते ना यार, इंजीनियर हो, इंजीनियर किस बात के बैठे हो वहाँ पे।
अब जैसे अब कस्टमर को संभला दिए गाड़ी देके, तो भाई ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी हुई। और भाई एक न और तो भाई और तो क्या ही बताऊँ, और तो चलो छोड़ो। और भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई बताना। तब तक जय हिंद जय भारत।